हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे साथियों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी के लिए बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले विज्ञान के हमने दो पार्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर कर लिया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी के पार्ट को देखेंगे, जिससे हमारा पूरा जो है विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप इन तीनों वीडियोज को देख लेते हैं, पहला वीडियो थोड़ा लंबा है, बाकी दो वीडियोज बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप इनको देख लेते हैं साथियों, तो आपकी जो परीक्षा है वो बेहतरीन जाएगी और आप ऐसा कह सकते हैं कि 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। ये तभी संभव है जब साथियों आप पूरी तरह से तल्लीनता के साथ वीडियो को देखते हैं, चीजों को समझते हैं। और जो मैं बगल में पॉइंट आउट करके यहाँ पे लिखाता हूं, उनको आप जो गौर से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सारी चीजें कराई जाती है जो इंपॉर्टेंट है। और किसी कारणवश हमने इसको नहीं लिया क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 130 क्वेश्चन करेंगे बायो का। इससे पहले हमने 105 क्वेश्चन केमिस्ट्री का और 115 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का देख लिया। इन क्वेश्चन को सिर्फ आपको देख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ऐसा झारखंड बोर्ड नहीं पूछेगी कि आपको बहुत ज्यादा सीबीएसई जैसा लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है, निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण। परजीवी जो दूसरे पे डिपेंडेंट साथियों, तो याद रखना कसकुटा। ठीक है, अगला पूछा गया, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है साथियों? तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अगला पूछा गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है साथियों, तो हर एक पौधे में इसकी क्रिया होती है। अगला पूछा गया, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं साथियों? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, C6H12O6। तो कितने जो है पूछा गया, कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया, मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते? तो सेल्यूलोज यानी कि घास का पाचन नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है साथियों, हमारा जो पाचन तंत्र है, यहाँ पे जो हमारे लार ग्रंथि, कितने लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है साथियों। क्लियर है? अगला पूछा गया, स्वपोषण का उदाहरण है। स्वपोषण किसके लिए आवश्यक है? तो स्वपोषी साथियों किसके लिए आवश्यक है? पूछा गया, स्वपोषी के लिए कौन सा चीज है? तो पर्णहरी चाहिए, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया साथियों, 8वां नंबर सवाल है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या निकलता है? तो ऑक्सीजन निकलता है साथियों। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बोला गया किसके द्वारा बाहर निकलता है, ये पूछा गया। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं, तो ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है साथियों? तो जल द्वारा बाहर निकल जाता है। अगला पूछा गया, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है साथियों? तो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है। अगला सवाल पूछा गया, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है साथियों? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। एक क्वेश्चन ऐसा साथियों आपको झारखंड में पूछ सकता है कि बताइए जो है क्लोरोफिल जो है किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधे में पाया जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है आपको। और यह भी पूछ सकता है कि किस पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो किसी भी पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है साथियों क्या जरूरत है? तो क्लोरोफिल का जरूरत है। किसका जरूरत है? क्लोरोफिल का जरूरत है, याद रखिएगा। ठीक है, किसी भी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण इकाई कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लियर है साथियों? आपको ये याद रख करके जाना। अगला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो याद रखिएगा, कवक में साथियों पोषण की कौन सी विधि होती है, इसके बारे में पूछा गया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे जो कवक होते हैं साथियों, इसमें पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको तो पता होना चाहिए साथियों। तो कवक में हमारी कौन सी विधि पाई जाती है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 11वें नंबर का कौन सा? मृतजीवी। कवक मृतजीवी होता है। अगला बोला गया, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो गैस के जो आदान प्रदान होते हैं वो रंध्र द्वारा होता है। अगला पूछा गया, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो कूड़पाद द्वारा पकड़ता है। अगला पूछा गया, अम्ल का पीएच मान कितना होता है साथियों? तो 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला पूछा गया, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन है साथियों? तो सूर्य जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगला पूछा गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? C6H12O6। अगला है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है साथियों, वो कैसे होता है, इनके बारे में पूछा गया। तो अंतर्ग्रहण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके उपस्थिति के कारण साथियों? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। अगला पूछा गया, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा जो होते हैं साथियों, उनमें क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रा में क्या पाया जाते हैं साथियों? स्पर्शक इस जगह पाया जाता है। अगला पूछा गया है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा गया। तो मनुष्य के शरीर के साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो अकृत हमारा लीवर है, जिसको जिगर भी कहा जाता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है साथियों, इनमें से सभी अभी हमने ये क्वेश्चन कर लिया ऑलरेडी। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है, अगला बोला गया, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो छोटी आंत होता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, जो 7.5 मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों 24 के बाद हमारा क्वेश्चन है, पौधों में भोजन किस रूप में
में जमा होता है साथियों? तो पौधों में जो भोजन होता है वो किस रूप में जमा होता है? तो याद रखिएगा स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया पित्तरस कहां से स्रावित होता है साथियों? तो यकृत से जो है हमारा पित्तरस निकलता है। अगला पूछा गया निम्न में से कौन स्वपोषी है जो अपना भोजन खुद जो है तैयार करते हैं? तो हरे पौधे। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ये सब क्वेश्चन आप भले पढ़े ना होंगे लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अपेंडिक्स जो है आहार नाल में क्या है? अवशेषी अंग है। बोला गया निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है साथियों? तो वो जो करते हैं, क्या करते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम हमारा क्या करता है? तो हमारे जो भोजन है उसमें भोजन में जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है। अगला बोला मुख्य गुहा का आहार का कौन सा भाग पाचन करता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है साथियों? तो मुख्य गुहा में हमारा किसका पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का हल्का सा पाचन हो जाता है। 30 नंबर का क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला पूछा गया पौधों में श्वसन होता है तो किसके द्वारा? पत्तियों द्वारा होता है। पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है साथियों? पत्तियों द्वारा होता है। जड़ के द्वारा और तना के द्वारा। तो किसके द्वारा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला पूछा गया कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कि हमारे जो श्वसन से संबंधित कौन सी बीमारी इसमें है, ये पूछा गया। तो याद रखिएगा निमोनिया। अगला सवाल पूछा गया इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? इथाइल एल्कोहल साथियों किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो अवायवीय श्वसन में। अगला बोला गया मछली जो है उसका श्वसांग क्या होता है साथियों? मछली जो किससे सांस लेता है? तो गिल्स द्वारा सांस लेता है। 34 नंबर का बी नंबर। अगला पूछा गया पौधों में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो रंध्र द्वारा होता है। यह भी हमने देखा। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो साथियों तिलचट्टा जो होता है उसमें कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों ये 10 जोड़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा साथियों? तो अंकुरित बीज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? श्वसन के साथियों अंतिम उत्पाद क्या है यह पूछा जा रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? CO2। ये देखो अगर पेड़ पौधे क्या होते हैं साथियों? ऑक्सीजन, ये हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जिसके साथ हमारा जल मिला होता है और ऊर्जा लास्ट तक मिलता है। ठीक है। अगला बोला है निम्नलिखित में से ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ऊर्जा किसमें नापते हैं साथियों? ATP में। किसमें? ATP। 39 का हो जाएगा हमारा कौन सा? बी नंबर। अगला पूछा गया निश्वास नली में वायु रहती है। तो निश्वास नली जो हमारे सांस में होती है साथियों उसमें कौन सी वायु रहती है? तो जब निकलने टाइम क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संवहन उत्तक है? संवहन यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह भोजन को ले जाते हैं। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा 41 नंबर का डी नंबर। ठीक है। फ्लोएम क्या करता है साथियों? जाइलम क्या करता है? जल का परिवहन करता है। अब फ्लोएम किसका करता है? भोजन का परिवहन करता है। क्लियर है। अगला 42वां सवाल मानव में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? मानव के जो हृदय है साथियों उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया रक्त क्या है साथियों? रक्त एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है? सी नंबर फ्लोएम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो हमारी जो आरबीसी होती है साथियों उसकी जीवन अवधि 120 दिन होती है। अगला बोला गया मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है साथियों? इनके बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा जो मनुष्य का हृदय है वो किससे घिरा है साथियों? इससे। ठीक है। पेरिकार्डियम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाएं की जीवन अवधि कितनी है? तो देखो अभी हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा कि लाल रक्त कोशिकाएं की अवधि कितनी है साथियों? तो अभी हमने कितना पढ़ा कि 120 दिन। तो इसी तरह पूछा गया श्वेत रक्त कोशिकाओं की अवधि कितनी है? तो याद रखना है 12 से लेकर 30 दिन। हालांकि ये सब सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नहीं भी याद रखते हो तो चलेगा। अगला बोला किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? सिर्फ आपको ये सब पढ़ लेना है। देखो मनुष्य में साथियों हीमोग्लोबिन होता है, ये क्लियर सी बात है। आपको पता होगा कि पक्षी में जो है हीमोग्लोबिन होता है लेकिन मक्खी में जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से साथियों पूछा गया इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? तब जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है साथियों? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तिलचट्टा में पाया जाता है। अगला पूछा गया ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? हमारा ब्रेन का हेमरेज क्यों होता है? तो हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन के कारण। अगला बोला गया निम्न में से सबसे तेज हृदय किसका धड़कता है साथियों? तो सबसे तेज जो हृदय धड़कता है वो चूहा का हृदय सबसे तेज धड़कता है। ब्लड समूह ए की एंटीबॉडी क्या होता है? ये सब नहीं करना, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के भाग क्या है? पौधों में साथियों वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो किस भाग से होता है? तो आपको याद रखना है साथियों कौन सा हो जाएगा? पत्ता से। 55वां नंबर सवाल है साथियों हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? हृदय से जो है तो निलय द्वारा। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया सामान्य
अनसुथिलीन दाब के रक्त क्या है, ठीक है, ये पूछा गया। तो याद रखना रक्त दाब के बारे में पूछा गया, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा गया साथियों, तो हमारा हो जाएगा 80 से 120, ठीक है, 80 से 120 हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो रुधिर में साथियों प्लेटलेट्स पाया जाता है जो हमारे रक्त को रोकने में मदद करता है। अगला पूछा गया, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल के परिवहन के लिए, जल के वहन के लिए, जौ से जाइलम, जौ से जल। अगला बोला गया, कृत्रिम वृक्क यानी कि जो कृत्रिम के द्वारा वृक्क बनाया जाता है साथियों, अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन को। अगला सवाल पूछा गया, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है? वृक्क साथियों किस जैव प्रक्रम का हिस्सा नहीं है? तो वृक्क हमारे उत्सर्जन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वृक्क ये हिस्सा है पूछा गया, तो हिस्सा साथियों उत्सर्जन तंत्र का है, हमारा जो एक्सक्रीटरी अंग है जिससे हमारा जो है मलमूत्र बाहर निकलता है, तो उसका एक हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है साथियों? तो वृक्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? तो याद रखना वृक्क का एक और नाम है, क्या नाम है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? वृक्क का एक और नाम है साथियों न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है, नहीं वृक्क का बोला गया है, निम्न में से वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक नेफ्रॉन है, न्यूरॉन हमारा साथियों माइंड का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? प्रमुख उत्सर्जी अंग साथियों, तो याद रखिएगा वृक्क ही हमारा किडनी जिसको बोलते हैं। मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? हमारा किडनी किससे साथियों? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, ये ब्लड ये जो पेशाब का जो है निर्माण करता है, ये कह सकते हैं। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा करता है साथियों? तो प्रोटोजोआ साथियों किसके द्वारा करता है? तो आपको याद रखना विसरण द्वारा। अगला सवाल पूछा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की जो हमारी सबसे लंबी कोशिका है इनके बारे में पूछा गया, तो आपको याद रखना साथियों न्यूरॉन हो जाएगी। अगला है, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है साथियों? तो हमारे जो मनुष्य हैं उनका जो औसत भार होता है उनके दिमाग का साथियों, तो कितना होता है? 1.4 kg। अगला सवाल पूछा गया, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका साथियों, तो तंत्रिका कोशिका, याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु साथियों कहां से निकलता है? तो प्रमस्तिष्क से निकलता है। कहां से साथियों? प्रमस्तिष्क से, अग्रमस्तिष्क से, मेडुला से, मेडुला से निकलता है हमारा जो मेरुरज्जु है, ठीक है, पीछे से। निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता? तो इच्छा के अनुसार हृदय का धड़कना साथियों अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है, ये अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना अनैच्छिक क्रिया है, लार का भी आना साथियों अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन यहां पूछा नहीं, यानी कि चबाते, जो हमारा चबाना है वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, हमको चबाने का मन करेगा चबाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है कौन इनमें से अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि अनैच्छिक जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? चबाना। चबाना हमारी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ये कैसी क्रिया? ऐच्छिक क्रिया। क्लियर है। और अगर पूछे इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया, तो हृदय धड़कना, लार आना, वमन, ये सब अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। समझ में आए? अनैच्छिक और ऐच्छिक दो तरह की क्रिया, जो हमारी इच्छा के अनुसार उसे ऐच्छिक बोलते हैं। यहाँ पे पूछा अनैच्छिक नहीं है, यानी कि ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक कौन सा है? तो हमारा साथियों कौन सा हो जाएगा? हृदय का ये चबाना। 70 नंबर पूछा मस्तिष्क उत्तरदायी, ये चैप्टर शायद हटा दिया गया, नियंत्रण एवं समन्वय की है, चलो देख लेना इसको भी। मस्तिष्क उत्तरदायी है साथियों किसके लिए? तो सबके लिए, उपयुक्त सभी के लिए, कि कौन सा हो जाएगा आंसर बताओ? तो उपयुक्त सभी के लिए, सोचने के लिए, स्पंदन के लिए, सबके लिए मस्तिष्क है। अंग संवेदी ग्राही नहीं है, कौन बोला कि इनमें से संवेदी ग्राही नहीं है? तो संवेदी ग्राही के बारे में पूछा गया, इनमें से कौन सा साथियों नहीं है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दिमाग, ठीक है। अगला पूछा गया है, शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है साथियों? तो हमारा जो शरीर है उनका संतुलन सेरिबेलम द्वारा बनाए रहता है। अगला पूछा गया, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर का जो चाप होता है साथियों वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रेनलिन द्वारा, ठीक है। अगला पूछा गया है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में साथियों शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना आपको इंसुलिन करता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, ग्वाइटर अथवा घेंघा होता है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसके कारण होता है साथियों? ये पूछा गया, तो आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर और घेंघा रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी हमने आपको लीवर जिगर के बारे में बताया। अगला बोला अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, ये हम लोगों का नहीं पूछेगा, ठीक है। ये प्यूटर ग्रंथि से बोला गया, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन के बारे में पूछा गया, तो वृद्धि हार्मोन, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि से, जिसके कमी होने से बोनापन में आदमी में आ जाता है। अगला सवाल पूछा गया साथियों, निम्नलिखित में कौन आपातकाल हार्मोन है, यानी कि जिसको हम लोग इमरजेंसी के लिए यूज करते हैं, ये पूछा गया। तो इमरजेंसी के लिए एड्रेनलिन का उपयोग होता है। अगला पूछा गया, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित नहीं करता है साथियों? तो कौन नियंत्रित नहीं करता, इसके बारे में पूछा गया है, तो आपका याद रखना है गैस्ट्रिन जो है नियंत्रित नहीं करता। अगला बोला हार्मोन स्रावित होता है,
तो हार्मोन किसके स्रावित होता है साथियों? तो हार्मोन जो स्रावित करता है उसे हम लोग कैसा अंग कहते हैं साथियों? हार्मोन स्रावित करने वालों को हम लोग अंतःस्रावी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो है कोई दूसरा चीज स्रावित करने को बहिस्रावी कहते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? मधुमेह, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं, शुगर बीमारी, ठीक है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है साथियों? तो आयोडीन की कमी से। अगला बोला गया एंड्रोजन। क्या एंड्रोजन किसमें पाया जाता है साथियों? एस्ट्रोजन भी इसको बोला जाता है। तो एस्ट्रोजन नर में पाया जाता है, नर लिंग हार्मोन है, ठीक है। अगर पूछ ले साथियों मानव में कितनी जोड़ी लिंग हार्मोन पाई जाती है, तो याद रखना 23 जोड़ी, ठीक है, 23 जोड़ी। लेकिन अलिंग हार्मोन अगर पूछ ले, अलिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अलिंग हार्मोन पूछ ले तो याद रखना 22 जोड़ी अलिंग हार्मोन पाई जाती है। कितनी जोड़ी? 22 जोड़ी। और लिंग हार्मोन पूछ ले तो 23 जोड़ी। क्लियर है? अगला सवाल, नर में कौन सा पाया जाता है साथियों? गुणसूत्र के बारे में बात करें, नर में XY और मादा में साथियों XX पाया जाता है। क्लियर है? और ये एड्रोजन किस में पाया जाता है? नर में, जिसको एस्ट्रोजन भी कहते हैं। मादा में साथियों प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ठीक है। अगला बोला गया पौधे तथा तनों की लंबाई कौन वृद्धि करता है साथियों? तो जिब्रेलिन करता है। और कौन करता है? तो पौधे और तनों की लंबाई में कौन वृद्धि करता है साथियों? जिब्रेलिन और ऑक्सीजन, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है साथियों, ये जो साइटोकाइनिन है बोला गया है, साइटोकाइनिन किसमें पाया जाता है? तो साइटोकाइनिन साथियों पौधों में पाया जाता है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो पौधों का एक वृद्धि हार्मोन, इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना। पौधों का वृद्धि हार्मोन कौन सा? साइटोकाइनिन है। क्लियर है? इनको करके ही जाना, मैं जो साइड में बता रहा हूं, ठीक है, तो साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया साथियों, बोला गया है निम्न के में से किसकी जो है प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है साथियों? तो पत्तियां कैसे मुरझा जाती है? तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, पत्तियां कैसे मुरझा जाती है? तो साइटोकाइनिन की कमी से। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला पूछा गया तो साइटोकाइनिन किसमें पाया जाता है साथियों? इनमें से कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखो पादप में कौन सा पाया जाता है साथियों? साइटोकाइनिन पाया जाता है। बिल्कुल सही सर, साइटोकाइनिन अभी आपने बताया कि पादप में पाया जाता है। ऑक्सीजन भी पादप में पाया जाता है। और क्या पाया जाता है साथियों? और हमारा क्या पाया जाता है? एथिलीन। लेकिन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन ये पादप में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन साथियों ये जंतुओं में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें से कौन सा? डी नंबर नहीं पाया जाता। अगर पूछे कौन सा पाया जाता है तो याद रखना एथिलीन, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि साइटोकाइनिन पाया जाता है किसमें? तो पौधों में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन है साथियों, ऑक्सीजन क्या है? बोला गया क्या है ऑक्सीजन? बताओ। ऑक्सीजन एक तरह का हार्मोन भी है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन होना चाहिए था। क्लियर है? अगला पूछा गया साथियों फलों के पकने के लिए कौन सा जो है जिम्मेदार है? फलों के पकने के लिए साथियों कौन सा जिम्मेदार है? इथिलीन। अगला बोला गया है निम्न में कौन पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन के बारे में पूछा गया साथियों, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो याद रखिएगा साइटोकाइनिन जो है कैसा है? पादप हार्मोन है। इंपॉर्टेंट सवाल है साइटोकाइनिन। अगला सवाल पूछा गया साथियों निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो अभी हमने क्या ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा गया फूल में नर प्रजनन अंग है। नर साथियों, नर फूल के नर प्रजनन अंग के बारे में पूछा गया है, इनमें से कौन है? तो याद रखिएगा पुंकेसर। कौन सा है? पुंकेसर। बाकी साथियों महिला प्रजनन या फिर मादा। बोला गया निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता? तो द्विखंडन साथियों इनमें से किसमें नहीं होता, इसके बारे में पूछा गया। तो 92 का आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे। ईस्ट में नहीं पाया जाता है सर। किसमें? ईस्ट में। अगला पूछा गया परागकण किसके अंदर बनते हैं साथियों? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। 93 का ए नंबर। 94 नंबर बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो बीजांड की ओर जो है निकलना क्या कहलाता है साथियों? तो याद रखना केमोपोट्रिज्म कहलाता है, ठीक है। अगला बोला पुष्प में परागन कहाँ बनते? पुष्प में जो है साथियों परागन कहाँ बनते हैं इसके बारे में पूछा गया। तो आपको याद रखना कहाँ पे बनते हैं? पुंकेसर में, ठीक है। कहाँ पे साथियों? पुंकेसर में। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला हमारा बोला गया पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग साथियों फल बनता है? तो अंडाशय। अगला क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में साथियों मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है साथियों? तो पुंकेसर कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला बोला गया है साथियों पुष्प का नर जननांग कहलाता है, तो पुंकेसर हो गया। अगला सवाल है एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को कहते हैं। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना साथियों। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दलपुंज। याद रखना। अगला सवाल है हमारे बीच परागकोश में होता है साथियों। तो परागकोश में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा परागकण पाया जाता है। अगला सवाल बोला गया अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु साथियों कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन नलिका में निषेचित होता है। क्लियर है साथियों? एक सवाल आपका पूछा जा सकता है साथियों ऋतुस्राव से या फिर रजोदर्शन से, ये कर लेना। शुक्राणु बनता है साथियों तो कहाँ पे? वृषण में बनता है। क्लियर है? अगला पूछा गया अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है साथियों? तो विखंडन विधि द्वारा। अगला पूछा गया साथियों निम्न
निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा साथियों? केचुआ। अगला सवाल पूछा गया है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक नर हार्मोन है। अगला सवाल पूछा गया निम्न में से कौन मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो याद रखिएगा अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये सब मादा जनन अंग का भाग है, लेकिन शुक्र वाहिका इसका भाग नहीं है। अगला पूछा गया निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है साथियों? ये आपको करना नहीं है, ये पूछा भी नहीं जाएगा। अगला बोला गया डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं साथियों? तो साफ जल में रहते हैं, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी साथियों कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोआ। अगला पूछा गया है निम्न में से कौन जनन संचरित रोग के अंतर्गत आता है? तो एड्स जो है जनन संचरित रोग के अंतर्गत आता है, ठीक है। हालांकि इनमें से सभी भी इसका आंसर हो सकता है साथियों, आप इसको देख लेना एक बार। अगला पूछा गया नर युग्मक गुणसूत्र कितने होते हैं साथियों? तो 23 जोड़ी नर युग्मक गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना साथियों, अलिंग गुणसूत्र के बारे में अगर पूछा जाता है, देखो यहाँ पे संख्या के बारे में पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है साथियों? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 23 होती है, ठीक है, 23 होती है, और मादा में 22। अलिंग गुणसूत्र पूछे या फिर मादा में गुणसूत्र साथियों, तो यहाँ पे 22 हो जाएगा। मादा या फिर अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी? 22 हो जाएगा, याद रखना इनको, ठीक है, 22 जोड़ी लिखना, क्या 22 जोड़ी, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों। अगला सवाल देखो निम्न में से किससे, देखो मादा में पूछे साथियों तो वो भी 23 होगा, समझो जरा सा। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मादा और नर में, ठीक है, तो ये मानव में इसलिए बोला जाता है 23 जोड़ी पाया जाता है। तो यहाँ पे 22 जोड़ी क्या होते हैं साथियों? अलिंग होते हैं। क्या होते हैं? अलिंग। एक जोड़ी ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना 22 जोड़ी अलिंग होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल पूछा गया अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं साथियों? तो किसको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला पूछा गया है, ठीक है, चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। ये आप लोग देख लेना, एक दो क्वेश्चन ऐसा जो आप लोग देख लेना। निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग है? ये नहीं पूछा जाएगा। ये सब सवाल साथियों जो नहीं पूछा जाएगा हम आपको नहीं करा रहे। मटर का पौधा ये चैप्टर आई थिंक है, ठीक है, मटर का पौधा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के हैं, इनको कर लेना आप लोगों को। बाकी साथियों ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन आपको रखना है उपभोक्ता। उपभोक्ता साथियों शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? याद रखना, शाकाहारी को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। किसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। इसको प्राथमिक पोषी स्तर भी कहा जाता है। ये आंसर आपको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों, ठीक है, क्लियर है, इनको आपको याद रख के ही जाना है। अगला साथियों बोला गया ओजोन परत पाया जाता है, तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों जो आपको इतना ही क्वेश्चन इससे रखिए, जब बाकी जो क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड बोर्ड इससे बाहर नहीं पूछेंगे। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन कम समय में हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों। बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप 98359835146164 पर मैसेज कर दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे साथियों। ध्यान रहे व्हाट्सएप में आपको बहुत सारे कंटेंट देखने को मिलेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो अब इन पे मैसेज करके जुड़ना है। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है। बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। सब्सक्राइब कर ले साथियों अगर चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो। बाकी झारखंड बोर्ड के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको जो है लीक होने की खबर भी मिल सकती है, तो इन सब अफवाहों से दूर रहें और कोशिश करें अपनी तैयारी पे ध्यान देने का, ठीक है। चलिए।